नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इजराइल में चल रहे युद्ध का क्या है उत्तर प्रदेश कनेक्शन। उधर इजराइल में युद्ध चल रहा है और इधर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। आखिर क्यों, क्या वजह है? क्यों प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हाई अलर्ट पर खुद स्वयं अपने आप को रखे हुए हैं? क्यों उन्होंने सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि वो 24 घंटे अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद रहेंगे? क्यों उत्तर प्रदेश के कुछ खास शहरों पर विशेष निगाह रखी गई है? आखिर क्या वजह है? आज हम इजराइल में हमले का सीधा यूपी कनेक्शन क्या है, इस पे आपको डिटेलिंग बताएंगे और एनालाइज भी करेंगे। आप हमारे वीडियो को देखिए, समझिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए, क्योंकि यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आखिर इजराइल का सीधा यूपी कनेक्शन क्या हो गया है। ये यहाँ से कोई आतंकवादी नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी यूपी में हलचल है, यूपी हाई अलर्ट है। इजराइल में हमास ने जो आतंकी हमला किया, वो हमास यहाँ आतंकी हमला नहीं करने जा रहा है, लेकिन फिर भी यूपी में हाई अलर्ट है। आखिर क्यों, वजह क्या है? वजह जानने के लिए आपको इस वीडियो को लगातार अंतिम तक देखना होगा, लास्ट तक देखना होगा और बड़ी गंभीरता से मेरी बातों को सुनना होगा, क्योंकि यह किसी के साथ, किसी भी राज्य के साथ ऐसा अब तक नहीं हुआ। सिर्फ यूपी में क्यों हो रहा है, इस पर गहन चिंतन करना बहुत जरूरी है। हम इस कनेक्शन को डिकोड करें, इस कनेक्शन के बारे में आपको डिटेल बताएं। उससे पहले जरा इजराइल के बारे में आपको अपडेट कर दें कि इजराइल में जो हमारे सूत्र हैं, जो हमारे जानने वाले इजराइल में पत्रकार मित्र हैं, लगातार हमारे संपर्क में हैं, और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल आपको हृदय भेदी खबरें हैं। मेरे पास एक खबर आई कि वहाँ एक 8 साल की बच्ची को हमास के आतंकवादियों ने गोली मार दी। गोली मारने के बाद उसकी मौत हो गई। आप सोचिए, 8 साल की बच्ची है और उसका पिता जब हम जैसे पत्रकारों से बात करता है तो वो खुशी से हंसता है। वो कहता है कि बहुत ही अच्छा हुआ। पहली नज़र में तो ये लगता है कि ये बाप है या जल्लाद है, लेकिन जब उसकी बातें हमने सुनी, जब उससे मैंने खुद भी उससे संपर्क करने की कोशिश की, जब उससे हमने बातें सुनी और उसकी बातें को जब जाना और एनालाइज किया, तो दिल मानिए भेद गया। मूक हो गए हम लोग, आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने कहा कि जिस तरह से हमास लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है, लोगों को बंधक बना के अंधेरे कमरे में छोड़ दे रहा, महीनों दिन तक छोड़ सकता है, सालों तक छोड़ सकता है, बिना खाना पानी के छोड़ सकता है, उससे तो अच्छा है कि हमारी बेटी को उसने गोली मार के हत्या कर दी। सोचिए, एक बाप और एक आम आदमी इजराइल में हमास को लेकर कितना क्या सोच रहा है। लेकिन डरने की बात नहीं है। इजराइल ने कमर कस ली है। इजराइल ने कह दिया है कि हमास को हम नेस्तनाबूद कर देंगे, और इजराइल के साथ इंडिया मजबूती के साथ खड़ा है। भले भारत में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जो है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, और फिलिस्तीन का सीधा सा मतलब हमास से है, क्योंकि यह लोग कह रहे हैं कि हमास जो अपनी जमीन, अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहा है फिलिस्तीन के लिए, लेकिन यह गलत है। हमास का क्लियर मतलब यह है कि हमास ये चाहता है कि वो एक ऐसे इस्लामिक माहौल बनाना चाहता है पूरे वर्ल्ड में, जिसको सब लोग फॉलो करें। आप सोचिए कितना बड़ा प्लान है। तो हमारे देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, हमास के साथ खड़ा है। शर्म आती है ऐसे पार्टी को के बारे में बात करने में और सोचने में, और लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं। खैर, अलग की बात है। लेकिन इन सब के इतर इजराइल से जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से इजराइल ने हमास को नेस्तनाबूद करने के लिए ठान लिया, उसने गाजा पट्टी में बिजली पानी सब बंद कर दिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल के लोगों में कट्टरता कितनी है, देशभक्ति कितनी है, यह सोचकर आप हैरान रह जाएंगे कि जब आपको यह बताया जाएगा कि अलग अलग देशों से इजराइल के नागरिक इजराइल वापस जा रहे हैं और ये कहने जा रहे हैं कि मैं देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ूंगा। वो आज़ादी की लड़ाई मानते हैं, वो आतंकवाद के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई मानते हैं। सोचिए, अगर किसी देश में लड़ाई होती है तो वहाँ जो दूसरे देश में नागरिक रहते हैं वो जाते नहीं, उनकी चिन्ह भले वो संपर्क में अपने रहते हैं, लेकिन वो जाना नहीं चाहते हैं वहाँ। और यहाँ लोग एयरपोर्ट पे आप जाएंगे, मैं तो एयरपोर्ट गया था, यहाँ से इजरायली जो निवासी है वो इजराइल वापस जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़ाई में साथ देना चाहते हैं देश का। सोचिए कितनी बड़ी देशभक्ति है। छोटा सा कंट्री है, 50 साल बाद इजराइल पे इतना बड़ा हमला हुआ है, और इजराइल के लोगों के ये जज्बा आप देखिए, ये उनका देशभक्ति देखिए आप। और इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं कि इजराइल में हर लोग जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उनको सैन्य ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है।
इसलिए इजराइल पर हमास ने हमला करके एक तरह से अपने मौत को दावत दी है। आज के बाद जिस तरह से इजराइल हमला कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में, और जिस तरह से इजराइल के समर्थन में देश के बड़े बड़े, दुनिया के बड़े बड़े देशों के समर्थन में खड़े हो गए हैं, आप यकीन मानिए हमास बहुत जल्द जो है वो नेस्तनाबूद हो जाएगा। इजराइल ने जब भी कोई ऑपरेशन अपना किया है उसमें उसको सफलता मिली है। लोग सवाल ये उठा रहे कि इतना सख्त देश के सामने, नाक के नीचे हमास ने आतंकी हमला कर दिया। ठीक है, आतंकी हमला कर दिया, उसने तैयारी की, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल जो है इसका मुंहतोड़ जवाब देता है। इजराइल को युद्ध में कैसे जीता जाता है ये भली भांति पता है आप। खैर, हम लगातार इस खबर पर आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अब बात आती है जो व्यूअर्स हमारा इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इसका यूपी कनेक्शन क्या है। दरअसल इजराइल पर जब हमास ने हमला किया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में, हमास के समर्थन में कैंडल लाइट निकाला, जिसके बाद से यह डर फैल गया, जिसके बाद से यह आशंका जताई जाने लगी कि कहीं यूपी में भी कोई आतंकी इस तरह की हमला ना हो जाए, कोई गतिविधि। चूंकि जिस तरह से यहाँ के स्टूडेंट्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने हमास का समर्थन किया। सोचिए, यहाँ का मुसलमान जो है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है वो आतंकियों को समर्थन कर रहा है। इसको कहने में कोई गुरेज नहीं, वो आतंकियों को समर्थन कर रहा हूं, मैं खुल के कह रहा हूं, क्योंकि उन लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था और इसके बाद से यूपी सरकार अलर्ट पे आ गई। उसने अलर्ट कर दिया है हर कुछ खास चुनिंदा जगहों पर कि कहीं कोई इस तरह की अप्रिय घटना ना घट जाए, कहीं ये लोग कोई दंगा ना फैला दे, कहीं ये लोग इस तरह कोई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि और जिस तरह से वो कार्यप्रणाली को अंजाम देते और जिस तरह से वो आतंकियों को, गुंडों को जिस तरह से वो जमकर उसकी क्लास लेते हैं और जिस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उससे तो यह मुमकिन नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई वारदात को अंजाम दे। लेकिन फिर भी आप देखिए कि इतने सख्त होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो हैं वो हमास के समर्थन में कैंडल मार्च निकालते हैं। तो लिहाजा इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है। उसने कह दिया है सारे अधिकारियों को, भाई आप हाई अलर्ट पे, आप 24 घंटे अलर्ट रहिए, और खासकर हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दिन आपको बेहद हाई अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इस दिन मुमकिन है कि कोई खुराफाती तत्व इस तरह के कोई वारदात को अंजाम दे दे और कोई बैठे बैठे हिंसा भड़क जाए। चुनाव का माहौल है तो यह जाहिर सी बात है कि इस तरह के माहौल को क्रिएट करने की कोशिश भी की जा सकती है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कोशिश की जा सकती है कि आप इसका अगर राजनीतिक पहलू देखें कि देश की सबसे दूसरी बड़ी विपक्षी पार्टी और एक समय देश पे 70 साल तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी फिलीपींस के समर्थन में है, हमास के समर्थन में एक तरह से। उसने अपने CWC के मीटिंग में खुद फिलीपींस की समर्थन किया है और लिहाजा इसके बाद से इसकी आशंका पुरजोर तरह से जताई जा रही है कि देश में चुनाव का माहौल है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और 5 राज्य में चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद लोकसभा के चुनाव है। तो लिहाजा यह देखा जा रहा है कि कहीं हो सकता है कि देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाए। हालांकि सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में तो खैर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से व्यवस्था, कानून व्यवस्था की कमान संभाली है, वो देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा होती है। विदेशों में भी कहीं कोई घटना होती है तो कहते हैं कि भाई कि बाबा का बुलडोजर को बुला लो। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। इसको लेकर लोग ये समझ रहे हैं कि भाई कभी भी किसी भी तरह का वारदात का अंजाम दिया जा सकता है। इसके बाद एक और बड़ी खबर आई है इसके बाद एक और बड़ी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप वीडियो को लगातार देखिए क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। लगातार पिछले 2 दिन से मैं इजराइल के अपडेट्स को वॉच कर रहा हूँ, वहाँ लोगों से बात कर रहा हूँ, संपर्क में बात कर रहा हूँ। कई चैनलों के दोस्त हमारे वहाँ गए हुए हैं इजराइल में कवर करने के लिए, तो लगातार उनसे मेरा संपर्क है। इसके बाद आप देखिए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया, G20 के पार्लियामेंट्री अध्यक्षों की बैठक में साफ साफ कह दिया, जिसको P20 कहा जा रहा है, कि साफ साफ कह दिया कि भाई आतंकवाद के खिलाफ हम सबको एकजुट होना। उन्होंने मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि जिस समय भारत आतंकवाद के खिलाफ जूझ रहा था उस दिन बाकी देश निश्चिंत थे। आज वही आतंकवाद जो है देश विदेश पूरी दुनिया के हर कोने में पहुंच गया है और हर देश इससे परेशान है। तो लिहाजा यह जो भारत के स्टैंड है आतंकवाद को लेकर, जो पिछले कई सालों से चला आ रहा है, खासकर मैं कहूँगा जब से जिस तरह से आतंकवाद को लेकर मोदी सरकार जो है वो मुखर हुई और जिस तरह से उसने कार्रवाई की है और जिस तरह से पाकिस्तान इस समय बैकफुट पर है, तो आतंकवाद के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इजराइल ने जिस तरह से हमास को
झटका देना शुरू किया और जिस तरह से हमास को नेस्तनाबूद, वहाँ के प्रधानमंत्री ने स्वयं कह दिया कि हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि हमास के कई पीढ़ी इसको भूल नहीं पाएगी। तो आतंकवाद के खिलाफ ऐसे ही एकजुटता, ऐसी ही भावना और ऐसे ही लड़ाई की जरूरत है। आप ये सोचिए कि हमास में यह महिलाओं के साथ कितना बर्बर व्यवहार किया जा रहा है, हमास कितना बर्बर व्यवहार कर रहा है, महिलाओं को काट दे रहा है। आपको जानकर हैरान होगी, मेरे पास एक खबर आई, हालांकि मुझे उस खबर को मैंने जब पढ़ा और सुना तो मैं खुद ही बहुत कुछ देर के लिए शौक में था। आप सोचिए, एक महिला को जब इजराइल सैनिक वहाँ पहुँचते तो एक महिला जो है कमरे में उल्टा पेट के बल लेटी होती, जब उसको सीधा किया गया तो उसके पेट को हमास के आतंकियों ने फाड़ दिया था। उसके अंदर जो भ्रूण था, उसके अंदर बच्चा तक भ्रूण था, अजन्मा भ्रूण था, उसकी उन लोगों ने हत्या कर दी और औरत को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। आप सोचिए कितने बर्बर हैं ये लोग। आप सोचिए कि एक माँ बाप के सामने उसके हाथ को पीछे ऐसे बांध देते हैं और हाथ को बांध कर सीने में गोली मारते ताकि वो गोली माँ बाप को छेदते हुए बच्चे को छेद रही और वो पूरा पूरा परिवार खत्म हो जा रहा है। इस तरह का आतंकी बर्बरता जो है वो हमास जो है वो अपने इजराइल में कर रहा है। तो क्या इजराइल चुप बैठेगा? इजराइल ने अपने जन्म 1948 में अपने जन्म के बाद से ही ठान लिया था कि हम आतंकवाद को किसी भी रूप में, और इसकी एक बड़ी वजह यह भी आप समझिए, इसकी बड़ी वजह यह भी है कि आप समझिए कि देखिए हमास को उदारवादी जो संगठन था उसके खिलाफ खड़ा किया गया था और आज ये जो संगठन है ये आतंकवादी संगठन हो गया। और ये संगठन जो है आज लगातार कई बार इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है इसने, लेकिन इस बार इजराइल ने ये ठान लिया है कि इस बार जो हो जाए, लड़ाई चाहे जितनी लंबी हो, हम हमास को नेस्तनाबूद कर देंगे। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, हम लगातार इस खबर पर आपको अपडेट करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जब जब इस पर कोई अपडेट होगा मैं आपको इससे जुड़ी अपडेट चीज़ें आपको बताते रहूँगा। मेरे सारे सूत्र, मेरे मित्र, मेरे सारे अपने वहाँ मौजूद हैं जो मुझे पल पल में इस पर अपडेट कर रहे हैं, लगातार अपडेट करें। आप अपने मेरे इस वीडियो में कमेंट भी जरूर दीजिएगा, हाँ इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि इस इजराइल ने जो हमास पर हमला किया है, कैसे इजराइल इसको नेस्तनाबूद करेगा, ये हम लगातार आपको अपने अगले आने वाले वीडियो में लगातार बताते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।